अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। तो मैंने आज अपने पाकिस्तान की सकाफत को देखते हुए आज अपने ऑफिस से बाहर एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। मेरे साथ आज जो है सैयद वसीम शाह भी हैं, अवेलेबल है मेरे साथ। तो इन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ से निकले हैं। हमने कहा चलो जी आज अपनी सकाफत को रखते हुए थाल के इलाके में हम टिब्बा करीमाबाद बैठे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने आज खुली फ़िज़ा में हमने कहा एक व्लॉग बनाया। जो संडे था, छुट्टी थी, वैसे भी हम बाहर आए। तो आज की जो मेरे व्लॉग की जो कैप्शन है वो ये है कि भिखारी जो पाकिस्तान के हमारे जो सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला तबका है, आज मैं उनकी तादाद भी आपको बताऊँगा। आज उनकी मैं आपको बताऊँगा कि हमारे कितने ज़खायर है जो यहाँ पर जो है छुपे हुए हैं, हमारी कितनी आमदन है जो इन लोगों के पास चली जाती है और पाकिस्तान को जो है नुकसान दे रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी, तो इसमें मैंने आपको पाकिस्तान के भिखारियों की तादाद के बारे में बताना है। पाकिस्तान में जो भिखारियों के मुतालिक हैरानकुन हक़ाइक़ जो हमारे सामने आए हैं, वो 24 करोड़ वाली आबादी का मुल्क है हमारा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख भिखारी जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। और जिसमें से मैं आपको ये बता दूँ कि इनमें से जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं मैं उनकी भी तादाद बताऊँगा आपको, और जो नॉन ज़रूरतमंद बंदे हैं उनकी भी आज आपको तादाद बताऊँगा। जो इनमें जो मर्दों की तादाद है वो 12% है। जो लोग मांगते हैं यानी कि ठीक भी होते हैं, कुछ वजह भी होती हैं, ठीक है, वो ऐसे यानी कि अपने काम नहीं करना और हमने मांगना है, ये उन लोगों की तादाद बता रहा हूँ कि 12% जो है वो तकरीबन मर्दों की तादाद है। और इसमें 55% जो है वो ख़वातीन है। 55% ख़वातीन के बाद 27% जिनमें बच्चे आते हैं, और बकाया 6% ऐसे जो सफ़ेद पोश तबका है जो ज़रूरतमंद भी है और जिनको देना भी चाहिए। वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6% तादाद है उनकी। उसके बाद इन भिखारियों का अगर सिटी वाइज में मवाजना करूं तो इसमें 50% जो भीख मांगने वाले लोगों की तादाद है वो 50% जो है वो सिर्फ कराची में मौजूद है, और 16% जो है वो लाहौर में मौजूद है, और 7% सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद में है, और बकाया दीगर शहरों में ये जो लोग हैं वो फैले हुए हैं। और कराची में रोज़ाना की तादाद पे तकरीबन 2000 रुपये, और लाहौर में 1400 रुपये, और इस्लामाबाद में 950 रुपये के हिसाब से ये लोग भीख मांगते हैं। और पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी औसतन 850 रुपये, जो लगभग हम फ़ीसद को अगर काउंट करें तो 850 रुपये एक बंदा जो है वो डेली का कमा के जाता है, भीख मांग के जाता है। और रोज़ाना ये लोग भीख की मद में तकरीबन 32 अरब रुपये जो हैं वो लोगों की जेबों से निकाल के जाते हैं। 32 अरब रुपये ये डेली का जो है वो अपना हिसाब ये निकाल के लेके जाते हैं। और ये सालाना जो रकम बनती है वो 117 खरब रुपये बनती है। जो लोग ये कमाते भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, और ये कमाने वाले लोगों से जो है ये जो भीख मांगते हैं। और डॉलर के औसत में अगर ये रकम हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 42 अरब जो है वो डॉलर की तादाद बनती है। 42 अरब डॉलर जो है वो इसकी औसतन रकम बनती है। और बगैर किसी मुनाफे पक्ष के ये भिखारी पर जो हम तरस खा के इनको मदद देते हैं, उस जेब से सालाना निकालने वाला ये 42 अरब डॉलर रुपये हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा माफिया है कि इनको अगर 1 रुपये या 2 रुपये आप देते हैं तो ये 1-2 रुपये कभी भी नहीं लेते। कम से कम अब तादाद है वो 10 रुपये या उससे ऊपर की। अगर किसी को आप 10 रुपये भी देते हैं इन हालात में तो वो कहते हैं जी 50 रुपये तो हर बंदा दे रहा है, आप 10 रुपये क्यों दे रहे हैं। और ये अलग से ताना जो है वो एक गरीब बंदे को, कमाने वाले बंदे को, दिहाड़ीदार मजदूर को भी ये ताना मिलता है। और इस खरायात के नतीजे में हमारा तकरीबन 21% जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। 21% जो महंगाई बढ़ती है, और ये सिर्फ ये बिला वजह भीख मांगने से। और मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की जो अजीमुल शान अफरादी कुव्वत है, किसी काम नहीं आती, कोई काम नहीं है इनका। सिर्फ इन्होंने सुबह उठ के मांगना है, अपने पैसे पूरे करने और शाम को घर चले जाना है, और इनका खाना पीना भी वहीं से होता है। इन्होंने पाकिस्तान की माशरत में कोई अपना किरदार अदा नहीं करना होता। जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद बरसों में हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पाँव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। अगर यही रकम जो हम अपनी जेबों से निकाल के इन गरीबों को या ये जो भीख मांगने वाले लोगों को देते हैं, सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि 6% लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं जिनको देना चाहिए। बाकी जो तादाद आती है इनमें मुकम्मल लोग जो हैं ये ऐसे फजूल में मांगते हैं और पाकिस्तान की माशरत को तबाह करें। अगर इनको दी जाने वाली रकम अगर हम किसी बिजनेस में या किसी लोगों को अगर कारोबार कराने में करा दें तो पाकिस्तान की माशरत को आगे लेके जाया जा सकता है। अगर आप चंद सालों में अगर आप अपनी माशरत को मजबूत करना चाहते हैं तो इन लोगों को देना बंद कर दें। इन लोगों को किसी रोज़गार की तरफ लाएं, इनको कोई काम दें। जो लोग जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लोगों को काम भी दे सकते हैं, इन लोगों को बजाय भीख मांगने के, मदद करने की बजाय इनको काम पे रखें, ताकि जो है ये हमारे जो है माशरत को बेहतर करे। और आपको बताता चलूं कि आपने बांग्लादेश के हालात काफ़ी अर्से पहले जब ये इंडिया से भी अलग हुआ था और पाकिस्तान का भी ये हिस्सा था, उसके बाद जब जो वहाँ पर जो बांग्लादेश की माशरत इंतहाई जो है वो
बुरी हालात में थी, लेकिन कुछ अरसा पहले उन्होंने भिखारियों के ऊपर वहाँ पाबंदी लगा दी थी बांग्लादेश ने। मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश पे जब उन्होंने वो पाबंदी लगाई तो उसके बाद उनके पास ज़खायर जब थे वो ज़ीरो थे, लेकिन उसके बाद कुछ ही सिर्फ 4 साल के बाद उनके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे, जब ये इन्होंने भीख मांगना बंद करवाई और इनके ऊपर सख्त पाबंदी लगाई। तो मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो ज़रूरतमंद आपके करीब 6% हैं, 10 हैं, जो भी हैं, उनकी आप मदद करें खामोशी के साथ। और जो लोग सड़कों पे ये भीख मांगने वाले हैं या इनके हैं, मैं उनको नहीं कहता कि वो लोग बुरे हैं, कुछ ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं, लेकिन उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलवाएं या उनको काम करा के दें। जो आपने डेली के 10-20 लगाने, अगर इसको आप काउंटिंग करें साल के ऊपर तो आपकी अच्छी खासी रकम बनती है, उसी से उनको वो काम करवा दें और अपने ही किसी अंडर वर्क में काम करवाएं, ताकि उनको पता हो कि ये हमारा जो है, अगर वो 50 रुपये भी डेली के कमा के जाते तो वो उसके हलाल के होंगे। 850 रुपये फी भिखारी 3 करोड़ 80 लाख की तादाद है जो इस तरह कमा रही है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जितने भिखारी ये रोड पे मांगने वाले हैं, कोशिश किया करें कि इनको कोई काम करवा के दें, तो ताकि हमारे पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको हम मुस्तहकम कर सकें। जी वसीम भाई मेरे साथ मौजूद थे आज, तो आज हम भी यहाँ पे थे और हमारा जो कैमरामैन है वो भी आज जो है बड़ी अच्छी हालत में यहाँ पे हमारे साथ, इसकी मेहरबानी है, हमारे साथ आ गया बाहर, ऑफिस से बाहर। तो जवाद अहमद का सलाम।